हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। जैसा कि इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, लगभग 45,000 आपके पद रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी के ये पद हैं और एडेड माध्यमिक स्कूलों में ये होगी भर्ती। तो इसी के बारे में आप पूरा जान लीजिए क्या है टोटल ब्यौरा इसका। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये 2012 से आप देखेंगे कि ये भर्ती रुकी हुई है। 2012 में ये जब भर्ती उसी समय रोक दी गई थी, तो 2012 में ये आप देखेंगे सरकारी हुआ करता था। जी हाँ, उस समय ये फुल रूप से सरकारी हुआ करता था और उस समय आपको इसके लिए आप देखेंगे कि आपको मानदेय आपको 20,000 के आसपास में मिलता था। लेकिन अब देखेंगे कि 10 वर्षों बाद इस पदों को सृजित किया गया है और पता चला है कि 45,000 तक रिक्त पद होने की संभावना है और इसमें अब भर्ती की जाएगी। तो अब इस भर्ती को आप देखेंगे आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाएगा, यानी आप देखेंगे कि संविदा के रूप में इस भर्ती को अब किया जाएगा। तो अब देखेंगे कि संविदा के रूप में जब ये भर्ती होगी, संविदा पे नियुक्ति होगी, तो अब आप इसका मानदेय आप देखेंगे 13,000 के आसपास में होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे कि ये 10 वर्षों से नहीं हुई है, तो कम से कम ये पद सृजित हुए हैं, इतने तो हो ही रही है। आप देखेंगे कि 13,000 में इस समय कुछ होने वाला नहीं है एक मिडिल क्लास परिवार के लिए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कुछ तो इससे बेरोजगारी दूर होगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे ये भर्ती आपकी अभी अखबारों में आई हुई है। कब तक इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, आप उसके लिए एकदम आश्वस्त रहिएगा। तो आइए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ के देख लेते हैं और क्या है इसमें, क्या ब्यौरा दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जूनियर प्राथमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग के आधार पर होगी। आप देखेंगे कि 2012 में एडेड स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी 2012 में ही, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। उसके बाद आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट पास और 40 वर्ष की उम्र तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर इसकी योग्यता की बात करें तो अगर आपने 12वीं की हुई है और आप 40 वर्ष से नीचे हैं तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि 13,072 रुपये मानदेय दिया जाएगा। जो अब नियुक्ति होगी आपको 13,072 रुपये मानदेय दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा विभाग में आप देखेंगे नए सिरे से रिक्त पदों का निर्धारण करेगा। प्रदेश में लगभग आप देखेंगे 4500 आपके सहायता प्राप्त स्कूल हैं। पहले हाई स्कूल और 10वीं और इंटरमीडिएट के जैसे आपका हाई स्कूल का कोई विद्यालय है सहायता प्राप्त, तो उसमें देखेंगे कि आपके 10 रखे जाते थे और इंटरमीडिएट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपको 14 रखे जाते थे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे अब गणना ये की जाएगी। लगभग लंबे समय से आप देखेंगे भर्ती न होने के कारण लगभग 45,000 से ज़्यादा पद रिक्त तो माने जा रही है, होने की संभावना प्रबल जताई जा रही है। लेकिन अब छात्र संख्या के आधार पर पदों का निर्धारण होगा। इस पदों पर आप देखेंगे भर्ती मंडलवार होगी। जैसे आप देखेंगे इस पदों की जो भी भर्ती होगी आपके मंडल के आधार पे ही होगी। और देखेंगे कि इसमें जोन पोर्टल के माध्यम से मंडलवार आपका संस्थाओं का संबंध किया जाएगा और सेवा प्रदाता कंपनी के लिए नियम व शर्तें सरकार तय कर देगी। और आप देखेंगे कि मसलन उसमें ब्लैक लिस्ट में न डाला गया हो, अर्थात जो सहायता प्राप्त विद्यालय है ब्लैक लिस्ट में न डाला गया हो और उसमें पद खाली हैं तो आप देखेंगे इसमें गिने जाएंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 3 वर्षों के अनुभव हो सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से यह चयन प्रक्रिया की जाएगी। जो आप देखेंगे कि सेवा आयोजन का पोर्टल है उसी के माध्यम से ये प्रक्रिया की जाएगी। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे संबंधित जिले का DIOS और वित्त व लेखा अधिकारी समेत 5 सदस्य होंगे। यदि चयनित अभ्यर्थी मापदंडों पर खरा न उतरे तो आप देखेंगे कि 1 महीने बाद नोटिस देकर उसे कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि सेवा प्रदाता कंपनी को दोबारा एक महीने के अंदर ही उसमें जो और चयनित अभ्यर्थी होंगे उसकी नियुक्ति वहां पे करेगा। और जिसके लिए आपको मानदेय मैंने पहले ही बताया कि 13,072 रुपये आपके दिए जाएंगे और उसमें से आपके 1,548 रुपये EPF के रूप में काट लिया जाएगा। तो ये थी इसके जुड़ी हुई एडेड, आप देखेंगे एडेड प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की। तो इससे जुड़ी हुई फुल जानकारी, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।